बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तिक़बाल माह रमज़ान। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो इंसानों को तहाइफ दी हैं उसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो मुआशरे में खुशियां ही खुशियां आ जाएगी। अल्लाह ताला ने हमें होंठ दिया, अगर उन होंठों पे सच आ जाए तो क्या ही बात होगी। अल्लाह ताला ने हमें ये चेहरा दिया, अगर इस चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो क्या ही बात होगी। अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए, अगर इन हाथों से हम दूसरों की खिदमत करें तो क्या ही बात होगी। इस तरह मुआशरे में अगर हम एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एक दूसरे की खैर वफ़ियत के लिए हम दुआ गो रहें तो मुआशरा आगे बढ़ता जाएगा। आज का हमारा मौजू मुआशरे के ऊपर है कि मुआशरे को हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं और मुआशरे की जो बुराइयां आजकल जन्म ले रही, क्यों, आखिर क्यों। इस माह रमज़ान जब हमारी भूख प्यास होती है तो हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ देखते हैं और उसी से मदद मांगते, उसी की तरफ देखते हैं ताकि हमारे जो आमाल हैं उनका कफारा अदा कर सकते हैं, हम अपने अमाल पे गौर कर सकें, अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत की दुआएं मांग सकें। आज हमारे प्रोग्राम में बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन किस्म के हमारे मेहमान आए हैं, उनका तरफ मैं आप लोगों के साथ कराता चूँ। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं डॉक्टर ज़ैनुल्लाह खटक साहब, वेलकम टू शो सर। उसके साथ दूसरे जो हमारे आज के मेहमान हैं, बहुत ही उम्दा राइटर, उसको पाकिस्तान के यंगेस्ट राइटर का खिताब भी मिला है, असद बिन आजम साहब। खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। उसके साथ तशरीफ रखती हैं हमारे साथ आज हमारी फीमेल नात ख्वां सुंदस रहू, खुशामदीद कहते हैं आपको। जैन साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे। मैंने स्टार्ट में अपने इंट्रो में बात की मुआशरे की जो बुराइयां हैं। अक्सर हम देखते हैं कि आजकल पाकिस्तानी मुआशरा जिसकी बुनियाद इस्लाम के नाम पे थी, अगर सोशली हम इसको देखें तो मुआशरे का जो कल्चर बनना था और जो मुआशरे का जो कल्चर आज हमें जिस हालत में मिला है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। आखिर ये जो डिफरेंस आई, कम्युनिकेशन गैप आए, पूरा एक स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ है, इसकी वजूहात क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आप और आपकी टीम का, कि आपने मुझे इनवाइट किया और एक इम्पॉर्टेंट जिसको मैं एक बर्निंग इशू कहते हैं, इस पर आपने मुझे लबकुशाई का मौका दिया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, सोशल प्रॉब्लम डिफरेंट लेवल पे हैं जो कि हम फेस कर रहे हैं स्टिल सिंस 1947 से। अब इसमें मेन जो इशू है, सवाल ये पैदा होता है कि हम मुसलमान हैं, हम मुआशरे के तमाम इस्लामी उसूलों पे कारबंद भी हैं, फिर भी मुआशरे के अंदर वो रूह नहीं आ रही। रीज़न ये है, एक तो मेन रीज़न जो है इस्लामी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, करिकुलम है, इसमें फॉल्ट है। चूँकि करिकुलम में बुनियादी तौर पर इस हवाले से कोई आगाही है ही नहीं। सोशल स्टडीज़ हम पढ़ाते हैं लेकिन सोशल स्टडीज़ में हम किसी और अंदाज में स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। बुनियादी तौर पर हम स्टूडेंट को ये सिखाते हैं कि थिंकिंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ कि किस तरह सोचना है, तरीका तो ये होना चाहिए कि आपको कैसे सिखाए कि आपने क्या सोचना है, क्या करना है। हम कहते हैं किस तरीके से आपने क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, ये नहीं बताते कि किस तरीके से आपने सोचना है और किस तरीके से आपने करना है। बुनियादी बात ये है, इस वक्त अगर हम मुआशरे में देखें तो हर लिहाज से मुआशरे के अंदर बुराइयाँ मौजूद हैं। रीज़न ये है कि हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो मेल्टिंग डाउन हो रही हैं, उसके अंदर बहुत से इंतशार। अब इन पे क्या है, बुनियादी रीज़न जो है, इफेक्ट जो है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। अब साइंस और टेक्नोलॉजी तो इन्वेंशन है, डिस्कवरी है, अपडेट है, मॉडर्नेशन है, ये तो पॉसिबल है। लेकिन जब हम कल्चरल सोसाइटी की तरफ आते हैं, अपनी सोसाइटी की तरफ आते हैं, तो बुनियादी तौर पर वी आर नॉट ट्रेंड, हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं विद द मॉडर्न ट्रेडिशंस के साथ। जब हम ट्रेडिशन के साथ हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन ट्रेडिशन को हम फॉलो नहीं करते, तो एक गैप आ जाती है। उस गैप की वजह से यहाँ सोशल प्रॉब्लम है। वो सोशल प्रॉब्लम जो है इंडिविजुअल लेवल पे भी है, कलेक्टिव लेवल पे भी है, नेशनल लेवल पे भी है, वो एवरीवेयर है। अगर हम ये देखें, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को भी देख ले, वहाँ भी अरबों रुपए के हवाले से हर साल लोग जो है, जो लोगों के इनकैपेबिलिटीज़ हैं उसकी वजह से ज़ाया हो रही है। ह्यूमन लॉसेस में अगर हम देख लें, एजुकेशन में अगर हम देख लें, फैमिली में अगर हम देख लें, अगर हम मिलावट देख लें, अगर हम जिस भी लेवल पे देख ले, बुनियादी तौर पर एवरीवेयर जो है सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ सोशल बीमारियां मौजूद हैं। ठीक, जैसे जैन साहब ने बड़ी खूबसूरती से जो पूरा सिनेरियो है जिसकी वजह से हमारे मुआशरे का कल्चर ख़राब तर होता जा रहा है, उनकी जो जिस तरह जैन साहब ने बताया कि कहीं ना कहीं हम अपना जो कल्चर हमें मिला था उसमें इनोवेशन ना होने के बायस हम दूसरे जैसे वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ना हम वो वाला कल्चर प्रॉपर अडॉप्ट कर लेते हैं, ना अपने ऊपर जो हमारे पास अपना
पहले से कल्चर सोसाइटल जो वैल्यूज हैं उस पर हम पूरे उतरते हैं, तो ना इधर के रहते हैं ना उधर कहते हैं, बीच में से कहीं मसाइल ज्यादा हो जाते हैं। जब बढ़ते हैं हाँ हमारे अगले गेस्ट की जानिब, असद एक सोशल एक्टिविस्ट, आजकल आप उनको अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ कैंपेन्स में बात करते हुए देख रहे हैं, मुख्तलिफ कैंपेन्स लॉन्च करते हुए देख रहे हैं, खासकर तिलिसीमिया पेशेंट के हवाले से आप बहुत काम कर रहे हो। मुआशरे में जो एक एलिमेंट वो है दर्द का, हमदर्दी का, जो कि आजकल हम बहुत ज्यादा महसूस करें, जो नहीं पाया जा रहा है हमारे इस मुआशरे में। आप उसमें काम कर रहे हैं, आप जैसे उम्र के बच्चे ऐसे कैंपेन्स में बहुत कम नजर आते हैं, कहाँ से आई ये स्पिरिट? देखें, हमारे जो दीन का असल पैगाम है वो है इंसानियत, हमदर्दी, एहसास, खिदमत, और यही वो जज्बा है जो हमें बतौर मुसलमान होने पर, एक पाकिस्तानी होने पर, कि लाइक हम अपने माशरे के लिए क्या कर सकते हैं, अपने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैंने अपने जिस तरह कि आपने तारुफ करवाया कि कलम उठाकर अपने मुल्क की मस्बत चेहरे को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की, और जब मुझे लगा कि मेरे कुछ इक़दामात से, मेरे कुछ जो है कोशिशों से किसी की ज़िंदगी बच सकती है, किसी को जो है वो ज़िंदगी का तोहफ़ा मिल सकता है, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है, कोई राह रास्त पे आ सकता है, कोई नेकी के कामों में आ सकता है, कोई जो है तालीम से, आला तालीम से जो है वो क्या कहते हैं आला तालीम हासिल कर सकता है, कोई इल्म की शम्मा से मुनव्वर हो सकता है, तो मैं क्यों ना अपनी सोसाइटी के लिए काम करूं, उस सोसाइटी के लिए काम करूं जिसे आज मेरे मुझ जैसे नौजवानों की ज़रूरत है, जो अपने मुल्क को कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करें, जो अपने मुल्क को कौम की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दें। और यकीनन वो लोग उस कौम और उस मुल्क के हीरोज़ कहलाते हैं कि जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जो अपने मुल्क के लिए पूरी पूरी ज़िंदगियाँ वक्फ कर देते हैं, जो अपनी धरती माँ के लिए जो है अपनी ज़िंदगी वक्फ कर इसकी खिदमत में गुजार देते हैं। बहुत खूब, जिस तरह असद ने बात की, मैं अक्सर इनकी एक्टिविटीज़ को देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे। एक चीज़ मुझे बहुत सताती है जब मैं आजकल के अपने यंग फेलोज़ को देखता हूँ, आजकल के नौजवान तबके को देखता हूँ, कहीं ना कहीं हम वो वैल्यूज़ भूल चुके हैं जो हमारे आबाओ अजदाद में थी या उन्होंने हमें सिखाई थी। कहीं ना कहीं हम उन वैल्यूज़ और उन हिदायत से बहुत दूर जा चुके हैं। वो कदर, वो मुआशरे का जो एक मुआशरे की जो एक खूबसूरती थी वो आज उस तरीके से नहीं रही। जैन साहब, मुआशरा जब चेंज होता है, जिसमें इनोवेशंस आती है, जब मुआशरे में मॉडर्निज्म की तरफ वो एक मुआशरा बढ़ता है, तो क्या उसके लिए जरूरी है कि वो अपने जो प्री एग्जिस्टिंग कल्चर या वैल्यूज होती हैं उनको छोड़ के नए मॉडर्न वैल्यूज को अडॉप्ट करें? बुनियादी तौर पर एक चीज़ है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन एवरीवेयर। जब हम देखते हैं ना, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जब भी अंबिया, एक दीन है और एक मजहब है। ठीक। मजहब जो चेंजेस है, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल जो चेंजेस है, वो टाइम के साथ साथ होते रहते हैं, और उसके साथ सोसाइटी जो है उनकी सोशल वैल्यू भी बिल्डअप होती रहती है। तो ये चीज़ एक कंटिन्यूटी लाजमी है। लेकिन आप अपने जो ओल्ड ट्रेडिशंस है उसको कम्प्लीटली छोड़ के हम एक न्यू को अडॉप्ट नहीं कर सकते। उसके लिए बेहतरीन तरीका इस्लाम में इज्तिहाद का तरीका है। सॉरी टू से कि यहाँ आज भी सोसाइटी देखता हूँ, पाकिस्तानी सोसाइटी, यहाँ पे हर बुराई मौजूद है। बीइंग अ मुस्लिम, इस माह रमज़ान जो सब्र का महीना है, जिस महीने का मेन जो फिलासफी है वो ये है कि सब्र, बर्दाश्त। आप देख लो, बाज़ारों में जाए, मार्केट्स में जाए, आप पब्लिक प्लेसेस पे जाए, जहाँ भी जाए बेगाड़ है। रीज़न ये है कि हम इस्लामी तालीमात को छोड़ के हम एक मटेरियलिज्म के पीछे चल पड़े हैं। अब इसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम इज्तिहाद को अपनाएं, ओपन रीजनिंग, इंडिपेंडेंट रीजनिंग जो है उसको अपनाएं। और इसकी जिस तरीके से आज वही हालात हैं जो सब कॉन्टिनेंट में जिस टाइम शाह वली उल्लाह रहमतुल्लाह थे, और शाह वली उल्लाह रहमतुल्लाह ने सबसे पहले इज्तिहाद की नीड फील की, और शाह वली उल्लाह ने कोशिश की कि मुआशरे के अंदर जो बुराइयाँ हैं, जो मैक्सेशन है, उनसे मुआशरे को पाक साफ बना दे। तो आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम इज्तिहाद अपनाएं, जिहाद करें, और मुआशरे के अंदर जो न्यू मैक्सेशन हुई हैं उनसे मुआशरे को पाक साफ करें। दूसरी, जहाँ तक आपने से मॉडर्नाइजेशन तो पॉसिबल है, वो तो डिफ्यूजन ऑफ आइडियाज़ लाजमी हैं। हम जिस माहौल में रहेंगे, तो जहाँ मॉडर्निटी है, साइंस है, टेक्नोलॉजी, उनके इफेक्ट लाजमी है। लेकिन
अब उन इफ़ेक्ट के साथ हमने किस तरह जीना है, इसके लिए इज्तिहाद लाजमी है, इसके लिए बाकायदा प्रॉपर एक गाइडलाइन लाजमी है। और इस हवाले से बुनियादी एक और इशू भी है, अगर हम सोसाइटी में देखें इस वक्त जो बहुत सी इशू है आजकल, चाइल्ड अब्यूज़ का आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक तो ये रीज़न भी है सोशल मीडिया रिपोर्टिंग अवेयरनेस, तकरीबन आज जो एवरेज रेशो है वो बहुत ज़्यादा उसमें इंक्रीज़ हुई है। अब इसके लिए मेन ये है कि पेरेंटेज का जो इंस्टीट्यूट है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड है। हम वालिदैन तो बनते हैं, शादी करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि जो बच्चे हम पैदा करते हैं उनकी परवरिश किस तरह करेंगे। पेरेंटेज के हवाले से करिकुलम में लाजमी है कि हम इस्लामियात में, पाकिस्तान स्टडी में, उर्दू में या इंग्लिश में इस हवाले से लेसन्स को इंट्रोड्यूस करें, शामिल करें, उनको बताएं कि ये जो बच्चे पैदा होते हैं इनकी प्रॉपर गाइडलाइन, इनकी नरिशमेंट के साथ साथ फिज़िकल के साथ साथ मेंटल नरिशमेंट, बिहेवियर नरिशमेंट भी बहुत ज़रूरी और लाजमी है। बहुत खूब। यही वो वजूहात है जिसकी बेस पे हम देखते हैं कि ये जो अब्यूज़ केसेस है उसमें मेजॉरिटी में एक रिसर्च कर रहा था 95% या 90% आपके क्लोज रिलेटिव जो है दे आर इन्वॉल्व, ठीक। जो क्लोज सर्कल के लोग होते हैं। अब हमें पता नहीं, एक बच्ची जब बढ़ती है तो हम ये नहीं उनको सिखाते हैं या बच्चे को कि आपके बॉडी के कौन से पार्ट्स हैं जिसको ये लोग माँ बाप के अलावा कोई और बंदा आपको करीब नहीं आ सकता है। इस तरीके से उनको अंदर हमें चाहिए कि हम उनको एजुकेट करें। ये पेरेंट एज के बाहर पॉसिबल नहीं है जब तक कि हम पेरेंट एज को बतौर लेसन या सिलेबस में इंक्लूड न करें। ठीक ठीक, बहुत खूब कहा आपने जैन साहब। अभी हमारी जो तीसरे मेहमान है सुंदर सरूफ साहिबा, आपसे आज हम कुछ सुनना चाहेंगे। जी जरूर, हम दरख्वास्त कर सकते हैं आपसे? जरूर। मेरे मौला करम हो करम, 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 तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, सबकी सुनता है तू ही सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। भूल बैठे है तेरा कहा मौला, तूने कुरान में जो लिखा, आज है दर बदर इस तरह, कोई बिखरे लड़ी जिस तरह, एक कर हमको बहरे शाह, हमने खुद पे किए हैं सितम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, बेकसों को सहारा मिले,
और डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, और तू जो कर दे मेहरबानियां, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बहुत खूब, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। आपने जिस तरीके से हम शरीफ पढ़ी और उसमें जो अल्फाज शायर ने जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया है कि ऐ मेरे रब हम तेरे कहर को भूल चुके हैं, तेरे कहर को हम लोग भूल चुके हैं, भटक चुके हैं हम लोग। ऐ रब्बुल आलमीन इस माह रमज़ान में हमें सादत अता फरमा कि हम आपको मना सकें। बहुत गुनहगार हैं, बहुत सियाकार हैं, बहुत गुनहगार हैं हम लोग। मुआशरे में आज वो बुराई हम लोगों ने नहीं छोड़ी जिसको सरजद करने के लिए हम लोगों ने हद ना पार की हो। ए अल्लाह हमें माफ फरमा, ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, ए अल्लाह हम पे पर्दा डाल, ए अल्लाह हम आपकी बरगाह में अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे, ए अल्लाह हमें माफ फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमने इस दुनिया में कोई ऐसे गुनाह नहीं छोड़ी, ए अल्लाह हमने वो सारे काम किए हैं जो आपने पहले उम्मतों पे उन कामों की वजह से अजाब नाजिल फरमाई है। ए अल्लाह हम पे अजाब नाजिल ना फरमा, ए अल्लाह हमें माफ फरमा। जो इस मुआशरे में आजकल जो तरह तरह की खबरें आ रही हैं और उन खबरों की वजह से मुआशरे का जो एक सिस्टम बनता जा रहा है, जिस तरह जैन साहब ने बात की, शर्म आती है हमें बासियत अपने आप को मुसलमान कहते हुए। इसी मौजू पे दोबारा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक। और लजीज खानों की बात हो तो रिवायती खानों की क्या ही बात है। जानान फूड ला रहा है खैबर पख्तूनख्वा के रिवायती खानों का टेस्ट आपके अपने शहर इस्लामाबाद। खाएं बनू स्पेशल पुलाव और पख्तूनों का रिवायती डिश देसी पेंडा जो करे आपके जायके को और दोबारा। जानान फूड G9 मरकज इस्लामाबाद।